को देखा, फिर बिखरे हुए खाने को। अगर हम बांट लें, रीछ ने एक भौहें उठाई। माशा ने टोकरी पर खड़े होकर ऐलान किया, ख्वातीन व हजरात, जंगल के मकीन, आप सबको हमारी पिकनिक में खुश आमदीद। सब खामोश हो गए। माशा और रीछ ने जो कुछ बचा था उसे इकट्ठा किया। आधे सैंडविच, सलामत फल, थोड़े बहुत दुबके हुए कपकेक। चींटियां वापस कतार में आ गई। रैकून तजस्सुस से बैठा और परिंदे पास बैठ गए। माशा ने सब कुछ तरतीब से चादर पर लगाया। चलो एक जंगल पार्टी बनाते हैं, उसने कहा। माशा ने गिलहरियों को कुकीज दिए और परिंदों को बेरीज दिए। रीछ ने शहद की चाय के छोटे प्याले शहद की मक्खियों के लिए निकाले। चींटियों को फल की पाई का टुकड़ा मिला। एक एक करके हर जानवर ने हिस्सा लिया और खुशी से सर हिलाया। पिकनिक बर्बाद नहीं हुई थी, अभी तो शुरू हुई थी। माशा ने चम्मच लेकर बर्तन पर थपथपाया और गाना गाया। परिंदे साथ चहचहा रहे थे। गिलहरियां गरीदार मेवे पर ढोल बजा रही थी और हत्ता की रैकून भी तालियां बजा रहा था। रीछ ने लकड़ी के बांसुरी पर धुन बजाई। पिकनिक एक जंगली मौसीकी महफिल बन गई। माशा चादर पर घूमती रही, कंधे पर परिंदा और हाथ में कपकेक लिए। जानवर नाचते, फड़फड़ाते और कूदते रहे। यहाँ तक कि रीछ ने भी एक छोटा सा डांस किया। मैदान खुशी से जगमगा उठा। माशा जोर से हंसी। यह कोई आम पिकनिक नहीं थी, यह बेहतरीन पिकनिक थी। खाने के बाद माशा ने खेल शुरू किए। वहाँ एकॉन तलाश करो, कपकेक कैच और मौसीकी वाले लोग खेलते रहे। जानवर उसके साथ दौड़ते और हंसते रहे, जबकि रीछ थके हुए खिलाड़ियों को जूस पेश करता रहा। रैकून ने तो माशा को अपनी पीठ पर बिठा लिया जैसे वह कोई चैंपियन हो। जब सूरज नीचे जाने लगा, माशा ने सफाई मुहिम शुरू की। जानवरों ने प्लेटें, रूमाल और बचा खुचा खाना इकट्ठा करने में मदद की। चींटियां टुकड़ों के साथ रवाना हुईं। परिंदे तिनके उठाते रहे और रीछ ने टोकरी पैक की। माशा मुस्कुराई। यह बेहतरीन टीम वर्क था। सब एक साथ चादर पर बैठे दरख्तों के पीछे गुरूब होता सूरज देखा। माशा ने रीछ के कंधे से टेक लगाकर कहा, आज जैसा प्लान था वैसा तो नहीं हुआ, है ना? रीछ मुस्कुराया। लेकिन ठीक ही हुआ। जानवर करीब आकर बैठ गए। यह लम्हा पुरसुकून, गर्मजोश और जादुई था। माशा खड़ी हुई और तकरीर की, शुक्रिया कि हमारी पिकनिक में हंगामा मचाया। सच में वह हंसी। जानवरों ने तालियां बजाईं, चहचहाए और चीख चीखी। उसने एक कुकी उठाई। सरप्राइज मेहमानों, गंदे लम्हों और बांटे हुए स्नैक्स के नाम सबने खुशी से खाना उठाकर खुशी मनाई। माशा ने रीछ का कैमरा लिया और ग्रुप फोटो लिया। सबने फ्रेम में जगह बनाई। रैकून, परिंदे, चींटियां और हत्ता की एक ऊँघता हुआ उल्लू भी। माशा ने बटन दबाया और चिल्लाई, चीज! फ्लैश एक लम्हे को कैद कर गया जिसे सब हमेशा याद रखेंगे। रैकून ने शर्माते हुए माशा को पत्ते में लिपटा एक छोटा कपकेक दिया। मेरे लिए, वह चौंकी। उसने एक निवाला लिया और मुस्कुराई। दोस्ती जैसा मजा, रीछ हंसा। माशा ने आधा कपकेक वापस किया। रैकून ने पलक झपकाई, फिर एहसानमंदी से सर हिलाया। कभी कभी दोस्ती कपकेक से भी बनती है। रात हो गई और जगनू मैदान में चमकने लगे। जानवर आहिस्ता आहिस्ता नाचने लगे। माशा सितारों के नीचे घूमती रही जबकि रीछ बांसुरी पर लोरी बजाता रहा। यह दिन का जादुई इख्तिताम था। मैदान ख्वाब की मानिंद जगमगा रहा था। एक एक करके जानवर रुखसत हुए। माशा ने सबको गले लगाया,
हत्ता कि रैकून को भी, जिसने उसके गाल पर चाट लिया। रीच ने खाली टोकरी उठाई। अगली बार कम कपकेक, उसने छेड़ा। माशा हंसी। अगली बार डबल कपकेक और डबल मजा। माशा रीच के कंधों पर बैठी, थकी हुई और खुश। वह चांदनी जंगल में वापस चले। टोकरी आहिस्ता से झूल रही थी। माशा ने जमा ही ली, उड़ते कपकेक्स और गाते चींटियों के बारे में सोचते हुए। यह अच्छी पिकनिक थी, उसने आहिस्ता से कहा। रीच ने सर हिलाया और नरमी से उसके पांव थपथपाए। रीच ने माशा को बिस्तर पर सुलाया। उसने अपने खरगोश वाले खिलौने को गले लगाया और बड़बड़ाई, मेरी चादर में चींटियां तो नहीं है ना? रीच ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। बाहर चांदनी जंगल पर छाई हुई थी, जहां रैकून भी खर्राटे ले रहा था। जब माशा ने ख्वाब देखा तो कुकीज आसमान में नाच रही थी। रैकून फल के करतब दिखा रहा था और रीच सैंडविच नुमा बादल पर उड़ रहा था। उसके ख्वाब उसकी असल पिकनिक की तरह ही जंगली थे। नींद में वह हंसी और पांव मारते हुए करवट ली। सुबह की रोशनी कमरे में फैल गई। माशा उठकर बैठ गई और बोली, अगली बार जंगल का पॉटलक करेंगे। रीच ने तकिया मुंह पर रख लिया, लेकिन माशा तो पहले ही नए मंसूबे बना रही थी। एक बात तय थी, अगली बार मजीद मजा एंड मजीद पिकनिक शरारतें।